दोस्तों ये वो खिलाड़ी है जिससे नफरत करने वाला शायद ही दुनिया में कोई हो, और ये वो टीम है जिसको पसंद करने वाला शायद ही दुनिया में कोई हो। अगर आपको इस बात पे डाउट हो तो श्रीलंका वालों से पूछ लीजिए। जोक्स अपार्ट, अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसा नाम है जिसको सिर्फ अपने पार्टी के लोग ही नहीं, विपक्ष के लोग भी पसंद और रेस्पेक्ट करते थे। उनके जीवन पर बनी बायोपिक मैं अटल हूं को लेकर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले हम आगे बढ़े, अगर आप चैनल पे नए हो और अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की बेल ऑन कर लो। भारत की 10th पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की पूरी जिंदगी की कहानी इस फिल्म में दिखाई गई है। फिल्म शुरू होती है कारगिल वर्ड से, फिर चली जाती है उनके बचपन में। इस फिल्म में उनके जीवन की बहुत सारे अनकही कहानियां बताई गई है। कैसे बचपन में ही बोले तो फुल डेयरिंग के साथ दीवार चढ़कर अंग्रेजों का झंडा उतारकर वहां पर भारत का झंडा लहराए। फिर जब वो कॉलेज गए, अपने पिताजी के साथ सेम क्लास में लॉ की पढ़ाई की। जी हाँ, फिर उनकी लव स्टोरी, वो वाजपेयी जी की लव स्टोरी जो पूरी जिंदगी बैचलर रहे। तो ऐसे ही बहुत सी अनकही कहानी उनके जीवन के बारे में आपको जानने को मिलेंगे। कैसे वो आरएसएस से जुड़े, कैसे राजनीति में आए, कैसे इमरजेंसी के टाइम पर उन्हें अरेस्ट करके जेल में डाला गया, फिर कैसे वो पीएम बने, फिर कैसे सरकार गिरी, फिर कैसे वो दोबारा चुन के आए, फिर पोखरान, कारगिल वर्ड, फिर लाहौर बस विजिट। सो किसी पर्टिकुलर इवेंट पर फोकस नहीं किया गया है, ओवरऑल सभी इवेंट्स को कवर किया गया है। नेगेटिव्स के बारे में अगर बताऊं तो मुझे बहुत हद तक पंकज तिवारी ने निराश किया है। मुझे उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी और फिल्म देखते हुए मेरा एक्सप्रेशन भी कुछ ऐसा था। अगर बायोपिक का मतलब है सिर्फ नकल करवाना, वो तो किसी मिमिक्री आर्टिस्ट से भी करवाया जा सकता है ना। इसका मतलब तो हर बायोपिक में सिर्फ मिमिक्री आर्टिस्ट ही दिखते, ऐसा तो नहीं है ना। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सिर्फ नकल करना ही आपका काम नहीं है। एज एन एक्टर यू ऑल्सो नीड टू जनरेट द इमोशंस ऑफ द रियल कैरेक्टर। इसीलिए बहुत जगहों पर एग्जैजरेशन दिखा। अगर मैं आपको दो सबसे सफल बायोपिक्स के नाम बताने को कहूं तो आप जरूर बताएंगे MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी एंड संजू। देखिए इन दोनों फिल्मों में बहुत सारी पॉजिटिव्स थी, तभी तो जाकर ये दो फिल्में इतने बड़ी हिट फिल्में रही थी। बट एक पॉजिटिव दोनों फिल्मों में ही कॉमन थी और वो थी द परफॉर्मेंस ऑफ लीड एक्टर। बात तो सही है। उन्होंने रियल लाइफ कैरेक्टर्स की नकल तो की, लेकिन साथ ही साथ इमोशंस के ऊपर भी फोकस किया। और यहाँ ऐसा लगा पंकज त्रिपाठी जैसे इतने बड़े कलाकार चूक गए, वो बहुत ज्यादा बिजी हो गए इम्पर्सोनेशन में। जब इमोशंस कम होती है तो बिलीवेबिलिटी भी कम हो जाती है, क्योंकि कैरेक्टर की डेप्थ कम हो जाती है, बिल्डअप स्लो है, तो बहुत जगहों पर आप बोर फील कर सकते हो। If we talk about the positives, then despite being the biopic of a politician, the main focus is on the events of his life. हो सकता है मेकर्स की तरफ से ये एक कॉन्शियस डिसीजन हो ताकि किसी भी कंट्रोवर्सी से बचा जा सके। कास्टिंग इस फिल्म की बहुत ही उम्दा है, सही कैरेक्टर के लिए सही बंदे को चूज किया गया है। डायरेक्शन इफ नॉट आउटस्टैंडिंग, इट वाज गुड। BGM played its part in this film. भानुशाली स्टूडियोज और लीजेंड स्टूडियोज की बैनर्स के तले 20 करोड़ में बनी यह फिल्म आफ्टर द डे 2 हैज अर्नड 4.38 करोड़ नेट इन इंडिया। हमारी तरफ से इस फिल्म को 3 स्टार्स आउट ऑफ 5। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट, और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन की घंटी ऑन करना मत भूलना। जय हिंद।